जीरकपुर में आज बिजली बोर्ड के अधीन काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर और अन्य जायज मांगों को लेकर एक्सीएन कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज यूनियन जीरकपुर के बैनर तले विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। यूनियन नेता एकम सिंधु, अमनिंदर सिंह, जगमोहन सिंह और रिटायर्ड कर्मचारी राजिंदर प्रधान ने बताया कि जीरकपुर क्षेत्र में तैनात कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का लगातार शोषण हो रहा है। इनका आरोप है कि जिस कंपनी के अंतर्गत ये कर्मचारी कार्यरत हैं, वो टेंडर खत्म होने से पहले ही बकाया वेतन और सुविधाएं नहीं दे रही। 30 मई 2025 को इस कंपनी का टेंडर खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी ये कंपनी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 23 अगस्त 2024 को भी इन्हीं मुद्दों को लेकर 5 दिन का धरना दिया गया था, जिसके बाद प्रबंधन ने रात 3:45 पर बैठक कर लिखित आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों को वेतन, वर्दी, जूते और सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे, लेकिन अब वही कंपनी भागने की कगार पर है। ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੇ। ठीक है, नहीं एक मिनट जी, नहीं सुनो तो सही ना। एक कंपनी का हम ठेके खत्म हो गया, अब महीना गई है, वो चीज़ा इन्हों की आपस में हो चुकी है। मैं काफ़ी कंपनी का कितने साल का ठेका से जो खत्म हो गया, वो देखना पऊगा, वो समय अनुसार एक्सटेंड हुई है पर मिनिमम 1 साल का तो होता है। हाँ, तो 1 साल सर सेफ्टी किटा नहीं मिली। नहीं, काफ़ी मिलिया हुई जी, इन्हों की रिसीविंग भी हैगी। इस वक्त हम खड़े हैं जीरकपुर में PSPCL एक्शन के कार्यालय के सामने। यहाँ पर अस्थायी तौर पर जो विभाग में काम करने वाले हैं वो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानकारी लेंगे ये कि सारा समूचा मामला क्या है। भाई साहब, आप आज यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, इसका क्या मामला है सारा बताइए। सबसे तो पहले हम जो ये सारे कर्मचारी हैं, हम पंजाब सरकार के जो समय समय पे सरकार आती रही है उसके द्वारा पक्के किए गए काम में हैं। हम सारे सब कर्मचारी हैं जो आप पीछे देख रहे होंगे, और जितनी भी सरकारें यहाँ आई हैं उन्होंने हम जो भी आती गई है उसने हमें पक्का करती गई है। जैसे कि अभी मान सरकार है, इसने हमें पक्का कर दिया, पर जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है वो ग्राउंड लेवल की सच्चाई ये है कि हमारी जो लूट है वो कंपनियाँ कर रही हैं, और हम एक कंपनी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये एक्सीन ऑफिस है जिन्होंने हमारा जो एक ठेका है वो एक कंपनी को दे रखा है, और हम एक महीना इनको काम करके देते हैं। पर जो हमारा वेतन है जिसकी एक तिथि है वो 7 तारीख है, उसको हमारा जो वेतन है हमें मिलता है, पर वो 7 तारीख को हमारा जो वेतन है वो हमें नहीं दिया जाता। उसके ऊपर जो ब्याज है वो कंपनियाँ खा रही हैं, जबकि जो हमारी अटेंडेंस है वो 25 से लेके 25 तक की बनती है और वो साइन होती है। जबकि इनको चाहिए कि जब हमारी अटेंडेंस है वो 25 तारीख को यहाँ से साइन हो जाती है, जैसे उसको साइन कर देते हैं तो इनको जो सैलरी है वो 1 तारीख को डालनी चाहिए। पर जो ये कंपनियाँ हैं जी हमारी लूट इतनी कर रही हैं कि हमारा जो वर्क ऑर्डर बना हुआ है उसमें हमें वर्दी मिलती है, शूज़ मिलते हैं, TNP मिलती है, वो हमें कुछ नहीं दिया जाता। अभी कुछ दिन बीते हैं कि हमारा जो एक साथी है उसके पास ना TNP थी, ना उसके पास सेफ्टी औजार थे, जिसकी वजह से उसका हादसा हो गया। और हमारे हादसे हो जाते हैं, वहाँ पे किसी को मुआवजा नहीं मिलता, और जो हमारी बनती वर्दी है, शूज़ हैं और हमारा वेतन है वो हमें समय सिर नहीं मिलता, जिसके लिए हमें यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है, यहाँ जुलूस निकालना पड़ता है। और यहाँ के जो हल्का MLA है उनको भी हमारी जो यूनियन बनी हुई है उसकी लेटर हेड पे हम लिखती तौर पे दे के आ चुके हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है जीरकपुर में चल रही है, लंबे अरसे से चल रही हैं, कि जो हमारे कर्मचारी है उनका जो शोषण किया जा रहा है। और यहाँ का जो बदीक निगरान इंजीनियर है जिसे हम एक्सीन बोलते हैं, वो वैसे तो कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनकी मदद करते हैं, पर वही एक्शन को पता है कि आज उनके पास से बिल आज साइन हुए हैं, जो बिल 1 तारीख को साइन होने चाहिए थे और आज तक हमारी सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो आज बिल साइन होने की बात कहते हैं। और जो सैलरी है वो भी आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, वो या सोमवार को मिलेगी या मंगलवार को। और जो हमारे ये कर्मचारी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी कोई सैलरी लाखों में नहीं है, इनकी सैलरी कोई हज़ारों में नहीं है। इनको किसी को 12,000 मिल रहा है, किसी को 14,000 मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखो
कि जो ये सरकारी कर्मचारी है, इनकी अगर सैलरी 1 तारीख को नहीं आती तो ये सारे अपना काम छोड़ के यहाँ दरिये बिछा लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार की मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो सारा सारा दिन इन खंभों पे काम करते हैं, इन पिलरों पे चढ़ते हैं, अपनी जान भी देते हैं। जैसे कि पिछला साल गया है, उसमें हमारे 300 कर्मचारी हैं जो उनकी मौत हो चुकी है, किसी की ट्रांसफार्मर पे, किसी की सप्लाई ठीक करते समय उनकी डेथ हो चुकी है। उनके परिवार को ना तो उन्होंने कोई नौकरी दी है, ना मुआवजा दिया है, कुछ नहीं मिलता उनको। आज भी यहाँ देखिए कि कंपनी के नुमाइंदे आए, उनसे हमने सवाल जवाब किए तो वो 12,000 14,000 कमाने वाले बंदे को बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ। हम पूछते हैं कि अगर हम लोग कोर्ट में जाएं तो आपने जो सुपरवाइजरी के आप चार्जेस लेते हो, आप हमारी देख रेख के पैसे लेते हो, आप किस चीज़ के लेते हो? अगर आपके होते हुए भी अपनी सैलरी में से पैसे कटवा के भी हमारी जो सैलरी है वो वैसे ज़्यादा मिलती है, पर हमारे से कंपनी चार्जेस लेती है, जो ये इनका सुपरवाइजर है उसके जो चार्जेस होते हैं, और हमें जो वर्दी शूज मिलते हैं उससे चार्जेस ये काट लेते हैं। और उसके बाद भी ये आपको एक और बताना चाहता हूँ बात, ये जो महीना है ये इनके वर्क ऑर्डर का जो टेंडर है उसका आखिरी महीना है, और हम इन पे किस तरह विश्वास कर लें? क्योंकि अब ये हमारा पैसा नहीं दे रहे तो जाते समय ये कौन पैसा दे के जाएगा? या एक्शन है वो कहता है ये हमारे बंदे नहीं हैं, ये कंपनी के बंदे हैं, इनकी देख रेख कंपनी कर रही है। बिल तो भाई साहब आप पास कर रहे हो, बिल तो आपके अकाउंटेंट पास कर रहे हैं, और जो वर्दियाँ हैं वो बोल रहे हैं कि कंपनी ने देनी है। तो आपने जो वर्दियाँ मिलती हैं आपने उस पर साइन ही क्यों किए? जो शूज मिलते हैं उस पर साइन ही क्यों किए? आपके साइन होके जाते हैं तभी बिल पास होता है। ये सारे मिले हुए हैं, और यहाँ जो काम चल रहा है मिली बुक से चल रहा है। कर्मचारी हैं जो अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, इनकी कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। अगर ये कोई धरना प्रोटेस्ट करते तो इनको बोल दिया जाता है कि आप कोर्ट चले जाओ। यहाँ पे जो कंपनियों की तरफदारी की जा रही है, कंपनियों से खाने को पैसा मिल रहा है, और जो सरकार ये दावा करती है कि हम यहाँ प्राइवेटेशन नहीं होने, जो सरकार कहती है कि यहाँ पे प्राइवेटेशन नहीं होगा, पंजाब में हम सरकारी नौकरी देंगे, पंजाब में कोई नौजवान बेरोज़गार नहीं मिलेगा, वही सरकार ने अभी पिछले दिन ही आपने देखा कि खड़ और एक लालड़ू, ये दोनों डिवीज़नों का निजीकरण के लिए अपना न्यूज़पेपर में दिया। उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, जिसको लेके हमारे साथ किसान जथेबंदियां भी आई और उनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। समय समय पर इनका जोर लगा हुआ है कि एक तरफ यहाँ टेंडर खत्म हो जाए, दूसरी तरफ ये बिजली बोर्ड है इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। जैसे कि आपने चंडीगढ़ को देखा, चंडीगढ़ का जो बिजली बोर्ड था वो 5500 करोड़ का जो था प्रोजेक्ट था, और उसको बेचा कितने में? 925 करोड़ रुपये में। और वो बिजली बोर्ड कोई नुकसान में नहीं था, वो कोई घाटे में नहीं था, वो प्रफुल्लित बिजली बोर्ड था। और पंजाब का बिजली बोर्ड इतना घाटे में जा चुका है इस सरकार की वजह से। ये कहती कुछ है करती कुछ है, और जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है वो आपके सामने है कि जो ये कच्चे कर्मचारी हैं ये बेचारे, इनको पक्की नौकरी तो छोड़ो, जो इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए उसके लिए भी धरने लगाने को, प्रोटेस्ट करने को आज मजबूर हो रखे हैं। जैसे अभी आपने एक अपनी सैलरी को लेकर कंपनी के साथ इशू बताया, उसके साथ साथ आपने ये भी बताया है कि आपको जो सेफ्टी किट है वो भी प्रोवाइड नहीं होती। तो क्या ये जितने भी यहाँ पर आपको पावर सप्लाई को लेकर काम करना पड़ता है बिना सेफ्टी किट के, क्या वो सारा मजबूरी में हो रहा है? बिल्कुल जी, मजबूरी में होता है। अगर हम किसी भी कंप्लेंट को करने जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये कंप्लेंट जो है करके बताओ। अगर बंदा वहाँ पे जवाब दे देता है तो जो इनके अधिकारी हैं वो कंपनी से ये सवाल नहीं करते कि बंदा भाई इस वजह से मना कर रहा है कि इसके पास सेफ्टी कोई औजार नहीं है, इसकी जान चली जाएगी। वो उल्टा उसको ये कहते हैं कि चल तू घर चला जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, हम तेरी तनख्वाह कटवा देंगे, हम तेरी गैर हाजिरी लगवा देंगे। बंदों पर प्रेशर बनाया जाता है, प्रेशर बना के उनको चढ़ाया जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके इव्ज में उनको कोई मुआवजा तक नहीं मिलता, कोई उनके परिवार को नौकरी तक नहीं मिलती। और यही चीज़ें पंजाब सरकार की जो पोल खोलती है, जो धज्जियाँ उड़ाती हैं, यही सच्चाई है ग्राउंड लेवल की कि जो इन्होंने इतने इतने बढ़िया फ्लैक्स लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, पंजाब में अपना प्रचार किया है कि हमारी सरकार ने कच्चे कामे पक्के कर दिए, कच्चे कामे को रोज़गार मिलता है, यहाँ रोज़गार मिल रहा है, इनको टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, पंजाब का बिजली बोर्ड और घाटे में नहीं है। तो हम आम जनता को ये कहना चाहते हैं कि आप आके देखो कि पंजाब का जो बिजली बोर्ड है वहाँ पे जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा, और ये सरकार निजीकरण की ओर जा रही है। और यहाँ पे कंपनियों का बोलबाला है, आने वाले टाइम में जैसे चंडीगढ़ में हुआ वैसे ही पंजाब सरकार इस बिजली बोर्ड को भी बेच के चले जाएगी, और लोगों को ये उस दिन पता चलेगा जब ये बिजली बोर्ड बिक जाएगा। अपनी मांगों को लेकर आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? हमारी अगली रणनीति है, वैसे हमने जो पूरे पंजाब लेवल का प्रोटेस्ट है वो 13 तारीख का प्रोटेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो जथेबंदी है, जो यूनियन है, इसके साथ हमारा 5 से 6 हज़ार जो कर्मचारी है पूरे पंजाब में काम कर रहा है। और जो बिजली बोर्ड का सारा काम है वो यही कर्मचारी देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी नई भर्ती में एलम आए हैं उनको ऊपर चढ़ने का कोई ऑर्डर नहीं है, वो ऊपर वाला काम करते ही नहीं है, उनको ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है।
तो यही काम काज देख रहे हैं सारा। वैसे हम पंजाब लेवल का धरना है जो, वो हम 13 तारीख को देंगे पंजाब सरकार के खिलाफ, इनको पक्का करने के लिए, निजीकरण की रीति को रद्द करने के लिए। और यहाँ जब तक ये सैलरी डिवीज़न लेवल का जो प्रोग्राम है जो आज हम कर रहे हैं, जब तक हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक हम जो जीरकपुर का काम है वो पूरा बंद रखेंगे। और इसके साथ अकेला जीरकपुर का नहीं, एरो सिटी जो एक हाई एरिया आ जाता है, हाई क्लास एरिया है, उसका काम भी बंद रहेगा। और उसके साथ जो बनूड़ सब डिवीज़न है उसका काम भी बंद रहेगा। ये काम तब तक बंद रहेगा जब तक इन कर्मचारियों को इनका जो वेतन है वो नहीं मिल जाता। PSPCL के जो अस्थाई कर्मचारी हैं वो इस वक्त जो एक्शन ऑफिस है जीरकपुर का, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वो पूरे आक्रोश में है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो लगातार ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आगामी रणनीति के बारे में उन्होंने बताया है कि वो अभी पटियाला में डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसको लेकर वो अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। परमजीत सिंह के साथ मैं कुलदीप सिंह, नेशन खबर, जीरकपुर।